इस समाज के लोगों ने ना स्वामी विवेकानंद को भी नहीं छोड़ा है। इस समाज के लोगों ने, जिसको आज आदर्श पुरुष कहा जाता है, जो कि आज हर विद्यार्थी के आदर्श हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है। ईर्ष्या करने में, कमेंट करने में, उनकी टांग पीछे खींचने में। तो आप कौन सी चीज़ हो? आपको लगता है कि जब शिकागो गए थे स्वामी विवेकानंद और उस एक लेक्चर के बाद से जो वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में हुआ था वो फेमस हो गए थे, और उसके बाद से उनकी ख्याति अमेरिका में, शिकागो में और इंडिया में, कोलकाता में बढ़ गई थी? तो आप गलत सोच रहे हैं। ख्याति बढ़ी थी, लेकिन नेगेटिव तरीके से। उनके बारे में नेगेटिव कैंपेनिंग किया गया था। उनके साथ एक आदमी था माजुमदार नाम का, जो कि अमेरिका में गया उनके साथ ही। शुरुआत में उसने उनसे अच्छे से बात की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, उसके अंदर जलन होने लगी। वो उनकी सक्सेस को देख नहीं पा रहा था। वहाँ के जो पादरी थे वो तो ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद से ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे थे। वो जो पादरी हैं, उनके साथ वो माजुमदार नाम का व्यक्ति मिलके विवेकानंद के लिए, विवेकानंद के बारे में नेगेटिव कैंपेनिंग करता है। एक इंडियन ही नेगेटिव कैंपेनिंग करता है कि ये जो साधु आया है स्वामी विवेकानंद का नाम का, वो झूठा है, वो फ्रॉड है, वो धोखेबाज है। और इंडिया में वही इंसान खबर भिजवाता है कि जो साधु वहाँ से आया था वो यहाँ पे अय्याशी का जीवन व्यतीत कर रहा है, वो यहाँ पे पाप का जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें भिजवाई जा रही हैं इंडिया में खबर के रूप में, तब जब उनकी माँ बहुत बूढ़ी हैं और बीमार हैं। वो इंसान ये सब बातें अपने बारे में सुनता है, वहाँ के न्यूज़पेपर में पढ़ता है, इंडियन न्यूज़पेपर में पढ़ता है, और सोचो उसका मेंटल स्टेट। उसके बाद से वो महान व्यक्ति जाके अलग अलग जगहों पे भाषण देता है। एक भाषण का $2-5 उनको मिलता था। $2-5 मिलने के बाद से किसी और जगह उनको भेजा जाता था। ऐसे कर कर के जब $1400-1500 जब इकट्ठा होता था ना, तो उनके पास आता था 200। बाकी जो पैसे हैं वो ब्रोकरेज में चला जाता था। वो जो मिडिल मैन था, जो ट्रांसलेशन का काम कर रहा था, वो लेके चला जाता था। वो इंसान जिसको आज आदर्श माना जाता है, जो कि हर जगह आइडियलाइज किया जाता है, उसके साथ इतना धोखा हुआ है, इतना फ्रॉड हुआ है, उनको इतना डिफेम करने की कोशिश की गई है, उनके पोस्टर फाड़े गए हैं शिकागो में, और उस समय हम भारतवासियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब तक वो बहुत ही ज़्यादा, उनका नाम प्रचलित नहीं हो गया, नामी नहीं हो गए, जब तक वो बहुत फेमस नहीं हुए, हम लोग उनके बारे में अच्छी खबरें छापते ही नहीं थे। हम यही छापते थे कि स्वामी विवेकानंद यूएस में जाके, शिकागो में जाके अय्याशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हम ही इंडियंस थे। आज हम आइडियलाइज करते हैं। तो ये जो समाज है ना, किसी महापुरुष को भी नहीं छोड़ता है। वो आपको कैसे छोड़ेगा? आप जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो इस समाज की औकात नहीं होती है आपके बारे में कुछ नेगेटिव कहने की। वो जो मुकाम है वो आप धर्म के रास्ते से भी जाके पा सकते हैं, अधर्म के रास्ते से भी जाके पा सकते हैं। इसलिए इस बात का इतना कंप्लेन मत करो कि आपको समाज के लोग पीछे खींच रहे हैं, लोग आपकी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं। अरे भाई, जब ऐसे संत की खिल्ली उड़ाई जा रही है, जब ऐसे संत के बारे में इतना बुरा बुरा कहा जाता है, जब ऐसा संत जब एक समय सोच लेता है कि मेरे देशवासी मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, मैंने इंसान पे विश्वास करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जब स्वामी विवेकानंद जैसा इंसान ये सोच लेता है, ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ वो उनकी जीवनी से पढ़ के मैं बोल रहा हूँ। अपनी जीवनी में और बहुत सारे लेटर्स में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ये जो निगेटिव बात है ना उनके लाइफ का, जो कि उनकी निगेटिविटी नहीं है, उनके आसपास के लोगों की है, भारतीय लोगों की है, उसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी सच्चाई पता चल जाएगी ना कि हम कैसे हैं। पर इस नेगेटिविटी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप आज के टाइम में ज़्यादा नेगेटिविटी से ही घिरे पड़े हैं, आप उससे ही ज़्यादा परेशान हैं। आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की नहीं, नेगेटिविटी को जान लेने की ज़रूरत है। जब आप जान लेते हैं ना, तो आप नेगेटिविटी से ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। इस समाज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना
कि ये समाज तुमको हेल्प करेगा, ये समाज तुमको सही रास्ता दिखाएगा। नहीं, ये समाज भेड़ चाल में चल रहा है। अगर वहाँ पे कोई घोड़े की चाल में चलेगा ना, तो सारे भेड़ मिलके उस घोड़े को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि रोक नहीं पाते हैं अगर उस घोड़े में बल है तो, मनोबल है तो, लेकिन सारे भेड़ मिलके यही चाहेंगे उस घोड़े को रोक दिया जाए। इस भेड़ में ना, इस भेड़ चाल में ना घोड़ा बन के रहना तुम, ठीक है? क्योंकि महापुरुषों को भी यहाँ पे बख्शा नहीं गया है, उनको भी गालियाँ दी गई हैं, उनको भी डिफेम किया गया है। तो तुम क्या चीज़ हो? तुम्हारे अंदर तो स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा ही ऐब होंगे, है कि नहीं? इसलिए समाज की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, अंतरात्मा को सुनना है, अपने मन को पवित्र करना है महापुरुषों के उपदेश के अनुसार, गीता उपदेश के अनुसार, और ऐसे जो भी ग्रंथ हैं जो कि आपको सेल्फ रिलेशन में आपको हेल्प करते हैं, उनके अनुसार अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योर सेल्फ।